बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। हमने सेल वॉल को डिस्कस किया था आखिरी टॉपिक। अब हम क्या कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन की बात करें। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो आपने क्या बोला कि सेल मेम्ब्रेन की बात करें जिसे आल्सो कॉल्ड क्या कहा जाता है, प्लाज्मेलिमा साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लाज्मेलिमा साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसी तरह से आल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसी तरह आपने बोले कि इसे आल्सो कॉल्ड क्या कहा जाता है, इसे आल्सो कॉल्ड कहा जाता है सेल सरफेस मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है, सेल सरफेस मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि भाई जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके क्या होते हैं, डिफरेंट नाम होते हैं। जैसे कि प्लाज्मेलिमा साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लाज्मेलिमा साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसी तरह आपने बोले कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। यहां तक समझिए। अब हम देखें कि भाई अगर हम क्या करें कि सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को हम क्या करते हैं, इस तरह डिफाइन करते हैं। हमने कहा कि आउटर मोस्ट क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल, कि भाई जो एनिमल सेल है उसके आउटर मोस्ट बाउंड्री को हम क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। हमने कहा था कि एनिमल की बात करें तो एनिमल्स के अंदर सिर्फ के सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है, ऐसे ही कहा था। हमने कहा भाई कि अगर इस उसके बेस पे हम देखें तो एनिमल का जो सेल है उसके सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। याद रखिए। अगर प्लांट के केस में डिफाइन करें तो हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि सेकंड आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल। क्योंकि प्लांट सेल के केस में हम डिफाइन करें तो सेकंड आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ क्या बनेगा, प्लांट सेल बनेगा। यहां तक समझिए। अगर हम तीसरी डिफाइन करें इसे तीसरे तरीके से तो हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्रोटोप्लाज्म की जो आउटर मोस्ट प्रोटोप्लाज्म जो है उसकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है उसे भी हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। याद रखिए। तो हमने डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया, या हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि भाई आपने क्या बोल रहे हैं कि सेलुलर स्ट्रक्चर, हमने क्या कहा, सेलुलर लेयर प्रेजेंट आउटसाइड द, आपने क्या बोल रहे हैं कि आउटर मोस्ट या आउटसाइड द सेल इज कॉल्ड, जिसे हम क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। सेल के सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन को हमने क्या नाम देना है, सेल मेम्ब्रेन बोलना है। इन केस ऑफ एनिमल सेल, याद रखना। अगर प्लांट सेल का बोलूं तो प्लांट सेल के केस में सबसे पहले क्या होगी, जो है वो सेल वॉल होगी, सेकंड नंबर पे आपके पास क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। याद रखिए। अब हमने कहा कि सेल मेम्ब्रेन की बात करें, सेल मेम्ब्रेन की अगर हिस्ट्री की बात करें, किसकी बात करें, हिस्ट्री की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन की हिस्ट्री की बात करें। सबसे पहले देखें तो सेल जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जो टर्म है, सेल मेम्ब्रेन की बात करें, सेल मेम्ब्रेन टर्म एक सेंटेंस ने दी थी, 2 सेंटेंस ने दी थी। कितने सेंटेंस थे, 2 सेंटेंस ने। एक का नाम था सी नेगीली और दूसरे का नाम था सी क्रैमर। क्या नाम था, सी क्रैमर नाम था। इन जो 2 सेंटेंस थे इन्होंने क्या किया, 1855 में ट्रम आपने क्या बोलना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रम आपने क्या बोलना है कि सेल मेम्ब्रेन को दिया था। याद रख समझिए। फिर हम देखें प्लाज्मेलिमा की बात करें, किसकी बात करें, प्लाज्मेलिमा की बात करें तो प्लाज्मेलिमा की जो ट्रम थी वो एक सेंटेंस ने दिया था जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लोवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लोवी। जे क्यों प्लोवी बोलते हैं, इस सेंटेंस ने कब दिया था, 1931 में दिया था, 1931 में दिया था। यहां तक समझिए। फिर हमने कहा भाई कि इसका अगर सेल मेम्ब्रेन की बात करें, सेल मेम्ब्रेन की अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, इसकी बात करें हम, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमने कहा भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम देखें तो सबसे पहले नंबर पे हम देखें तो सेल जो मेम्ब्रेन है वो आपके पास क्या होता है, थिन होता है। सबसे पहले हमने क्या कहा, ये थिन होता है यानी कि पतला होता है। कितना थिन होता है, 7 नैनोमीटर वाइड होता है। 7 नैनोमीटर क्या होगा, वाइड होगा।
इसी तरह हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल क्या होगी, मेम्ब्रेन होगी, यहां तक समझिए। इसी तरह आपने बोला कि सेल मेम्ब्रेन की बात करें, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, इलास्टिक होती है, क्या होती है, इलास्टिक होती है। तो मैंने क्या कहा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेल मेम्ब्रेन की बात करें, ये क्या होती है, थिन होती है, 7 नैनोमीटर क्या होती है, वाइड होती है। इसी तरह सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, और आखिरी नंबर पे मैंने क्या कहा, ये क्या होती है, इलास्टिक होती है। याद है, क्लियर होगा। अब हम इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर पे हम किसकी बात करते हैं, इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं कि भाई जो सेल वॉल है वो किससे मिलके बना हुआ है, वो किससे मिलके बना हुआ है। कंपोजिशन से पहले हम एक छोटी सी और टर्म पढ़ते हैं कि भाई सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो आपने क्या बोले कि ये प्रेजेंट होगा एवरी सेल। आपने क्या बोले कि इट इज प्रेजेंट इन एवरी सेल। ये हर सेल में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो। लेकिन हमने कहा था सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल्स में एब्सेंट था, सेल मेम्ब्रेन जो है वो हर सेल में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। यहां तक समझिए। फिर हमने कहा कंपोजिशन की बात करें तो ये मिलके बना हुआ होता है किस चीज से, प्रोटीन से, प्रोटीन से। इसी तरह आपने बोलना है कि लिपिड से, प्रोटीन से, लिपिड से, और आपने बोलना है कि कार्बोहाइड्रेट से, और किससे मिलके बना हुआ है, कार्बोहाइड्रेट से। सबसे पहले देखिए हम प्रोटीन की बात करें तो इसके अंदर क्या होती है, 60 से लेकर 80% जो है वो क्या होती है, प्रोटीन होती है। इसी तरह आपने बोला कि 20 से लेकर 40% इसके अंदर क्या होती है, लिपिड होती है। और आपने बोला कि 2 से लेकर 10% इसके अंदर क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है। मैंने क्या कहा, सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है 60 से 80%, दूसरे नंबर पे लिपिड जो 20 से लेकर 40% होती है, तीसरे नंबर पे मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट जो 2 से लेकर 10% होते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम किसकी बात करते हैं, प्रोटीन की बात करते हैं। नंबर 1 हमने कहा किसकी बात करते हैं, प्रोटीन की बात करते हैं। अब प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन इसके अंदर दो तरह की होती है, कितनी तरह की, दो तरह की। सेल मेम्ब्रेन में दो तरह की प्रोटीन्स क्या होती है, पाई जाती है। नंबर 1 पे प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, हमने कहा सेल मेम्ब्रेन में कितनी प्रोटीन है, दो तरह की। एक को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, दूसरे को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक को क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं, और दूसरे को हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलेंगे। ध्यान से समझिए। इंट्रिंसिक प्रोटीन की बात करें तो इंट्रिंसिक प्रोटीन को आल्सो कॉल्ड हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं। इंटीग्रल क्या बोलते हैं, इसे आल्सो कॉल्ड इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं, या इसे आल्सो कॉल्ड प्रोटीएसेस, इसे क्या बोलते हैं, परमिएसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमिएसेस भी बोलते हैं। यहां तक समझिए। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की बात करें तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं। पेरिफेरल क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। यहां तक समझिए। अच्छा, हमने कहा जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, इंट्रिंसिक प्रोटीन आपने क्या बोले कि फाउंड होगी डीपली एंड द लिपिड लेयर। आपने क्या बोले कि इट इज फाउंड, ये कहां पे होगी, फाउंड प्रेजेंट होगी डीपली, प्रेजेंट होगी कहां पे, डीपली इन, आपने बोले कि लिपिड बायलेयर, इन लिपिड बायलेयर। लिपिड की बायलेयर में ये क्या होगी, डीपली क्या होगी, प्रेजेंट होगी। लेकिन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की बात करें तो ये कहां पे प्रेजेंट होती है, सरफेस पे प्रेजेंट होती है। ये कहां पे प्रेजेंट होगी, सरफेस ऑफ लिपिड पे क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ध्यान से समझिए। मैंने कहा भाई दो तरह की प्रोटीन होती है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। जब हम इसके स्ट्रक्चर ओवरऑल बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई इंट्रिंसिक प्रोटीन कौन सी होगी और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अभी के लिए आपने याद रखने कि इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो क्या होगी, डीपली क्या होगी, प्रेजेंट होगी लिपिड की बायलेयर में, यानी कि पूरी की पूरी घुसी हुई होगी। और जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है वो उसके सरफेस पे क्या होगी, प्रेजेंट होगी। यहां तक समझिए। अच्छा, नेक्स्ट नंबर पे हम किसकी बात करते हैं, दूसरे नंबर पे लिपिड की बात करते हैं। दूसरे नंबर पे हम किसकी बात करते हैं, लिपिड की बात करते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास क्या आती है, लिपिड की बात है। अब लिपिड के केस में देखें तो लिपिड कितनी प्रेजेंट होती है, टोटल आपने बोले कि 4 तरह की लिपिड जो है वो सेल मेम्ब्रेन में क्या होगी, प्रेजेंट होगी। सबसे पहले नंबर 1 आपने क्या बोले कि नंबर 1 पे देखें
फास्फोलिपिड, नंबर 1 पे क्या आती है फास्फोलिपिड आती है। नंबर 2 पे देखें तो हमारे पास क्या आती है, नंबर 2 पे आपने बोले कि स्पोंजियोलिपिड। नंबर 3 पे आपके पास क्या आती है, नंबर 3 पे ग्लाइकोलिपिड, नंबर 3 पे ग्लाइकोलिपिड। नंबर 4 पे आपके पास क्या आती है, स्टीरोल आती है, यानी क्या जिसे हम क्या बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल। तो आपने क्या बोले कि लिपिड कितनी तरह के प्रेजेंट होती है, 4 तरह की। नंबर 1 पे आपके पास फास्फोलिपिड, नंबर 2 पे स्पोंजियोलिपिड, नंबर 3 पे आपके पास क्या आती है ग्लाइकोलिपिड, नंबर 4 पे आपके पास स्टीरोल या जिसे क्या बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। हमने एक नंबर पे लिपिड जो है फास्फोलिपिड, उसको क्या करते हैं थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। अब फास्फोलिपिड की बात करें, नंबर 1 पे हम किसकी डिस्कस कर रहे हैं, हमने कहा भाई फास्फोलिपिड की बात करें। फास्फो किसकी बात करते हैं, लिपिड की बात करते हैं। अब व्हाट इज फास्फोलिपिड, आपने क्या बोले कि सपोज करो कि भाई फास्फोलिपिड की स्ट्रक्चर देखें तो इसके 2 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके कितने पार्ट्स होते हैं, टोटल 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक आपके पास हेड आते हैं और दूसरा इसका कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है, इसकी टेल प्रेजेंट होती है। एक आपने क्या बोल रहे हैं कि इसका हेड आ गया, एक आपका इसका क्या आ गया हेड, और दूसरी इसकी क्या आती है टेल आती है। ये वाला जो गोल वाला पोर्शन है इसे हम क्या बोलते हैं, इसके हेड बोलते हैं, ठीक हो गया। ये जो नीचे निकली हुई होती है 2 पांव की तरह, उसे हम क्या बोलेंगे, इसके टेल बोलेंगे, उसे इसके क्या बोलेंगे, टेल बोलेंगे। हेड की बात करें तो ये जो हेड है ये आपने बोला है कि हाइड्रोफिलिक होते हैं। हेड क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होते हैं, और जो टेल है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होते हैं। टेल क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होते हैं। टेल की बात करें तो टेल क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होते हैं। अब हेड की बात करें तो आपने क्या बोला, ये हाइड्रोफिलिक क्यों होते हैं, हाइड्रोफिलिक किसे बोलते हैं कि ऐसी चीजें जो पानी से क्या करें, मोहब्बत करें, लव करें, ऐसे ही बोलते हैं। तो हमने कहा भाई क्या हाइड्रोफिलिक है, हेड क्या कर रहा है, वाटर से मोहब्बत कर रहा है, वाटर के साथ अटैच हो रहा है। तो ये क्यों होते हैं, आपने बोले कि इसके अंदर फास्फो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर फास्फेट क्या प्रेजेंट होगा, ग्रुप प्रेजेंट होगा। उस फास्फेट ग्रुप के अंदर क्या प्रेजेंट है, वो कैरी करेगा किस चीज को, चार्ज को कैरी करेगा। वो किसको कैरी करेगा, चार्ज को कैरी करेगा, जिसकी वजह से वाटर इसके साथ क्या होगा, अटैच होगा। कौन सी चीज अटैच होगा, वाटर इसके साथ क्या होगा, अटैच होगा। हाइड्रोफिलिक की बात करें तो इसके पास फास्फेट ग्रुप होता है, फास्फेट ग्रुप कैरी करेगा चार्ज को, फास्फेट ग्रुप चार्ज को कैरी करता है, और वाटर जो है वो पोलर होते हैं, वो जाके अटैच हो जाएगा इस चार्ज के साथ, याद समझिए। लेकिन हाइड्रोफोबिक की बात करें, हाइड्रोफोबिक इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड। ये किससे मिलके बना हुआ है, फैटी एसिड से मिलके बना हुआ है। वो जो फैटी एसिड है या फैटी एसिड हाइड्रोकार्बन चेन से, फैटी एसिड हाइड्रोकार्बन चेन से मिलके बना हुआ है, जो आपने बोला कि चार्ज को कैरी नहीं करेगा, जिसकी वजह से इसके पास वाटर इसके साथ अटैच नहीं होगा, याद है तुम्हें। इसीलिए हमने कहा टेल जो है वो क्या होगा, वाटर हीटर होगा। वाटर से ये मोहब्बत नहीं करेगा बल्कि वाटर से क्या करेगा, नफरत करेगा, याद है समझिए। अच्छा फिर हम किसकी बात करते हैं कि भी इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ किसकी बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम किसकी बात करते हैं भाई, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हमने कहा भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें, इसके ऊपर बहुत सारे मॉडल दिए गए। हमने क्या कहा, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के ऊपर वेरियस क्या किए गए, वेरियस आपने बोले कि मॉडल दिए गए, वेरियस मॉडल दिए गए। उन वेरियस मॉडल्स को हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे जो मॉडल दिया गया उसे हम क्या बोलते हैं, अवर्टिन मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवर्टिन मॉडल बोलते हैं। अवर्टिन मॉडल की बात करें तो अवर्टिन मॉडल दिया गया था 1902 में। कब दिया गया, 1902 में दिया गया। और इस मॉडल में यह कहा गया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिर्फ के सिर्फ एक लिपिड की लेयर से मिलकर बनी। कितने, आपने क्या बोले कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी हुई है, लिपिड 1 लिपिड की लेयर से मिलकर बनी हुई। और टीन मॉडल ने क्या कहा,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ के सिर्फ एक ही लिपिड की लेयर से मिलकर बनी हुई। दूसरे नंबर पे क्या आया, दूसरे नंबर पे हम देखें दूसरा मॉडल आया जिसे हम क्या बोलते हैं, गॉटर एंड ग्रिंडल मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गॉटर एंड ग्रिंडल मॉडल की बात है। गॉटर और ग्रिंडल मॉडल दिया गया था 1925 में। कब दिया गया, 1925 में दिया गया। इस मॉडल में यह कहा गया कि लिपिड की कितनी लेयर्स होती है, 2 लेयर्स होती है। 2 लिपिड की क्या होगी, लेयर्स होगी। 2 लिपिड की लेयर्स होगी। यहां पे इन्होंने क्या कहा था, लिपिड की 1 लेयर्स, और इन्होंने यहां पे क्या कहा कि लिपिड की 2 लेयर्स से प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलकर बनी हुई। फिर क्या हुआ, एक दो और साइंटिस्ट आए जिन्होंने मॉडल दिया तीसरे नंबर पे, जिसे हम क्या बोलते हैं, सैंडविच मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैंडविच मॉडल बोलते हैं। अब सैंडविच मॉडल की बात करें तो इसे 2 साइंटिस्ट ने दिया। एक का नाम था डेनाइल, एक का नाम था डेनाइल और दूसरे का नाम था डेवसन। क्या नाम था, डेवसन नाम था। इन्होंने कब दिया, 1935 में। 1935 में तीसरा मॉडल दिया जिसे हम क्या बोलते हैं, सैंडविच मॉडल बोलते हैं। इन्होंने कहा भाई 2 लिपिड की लेयर होती है, 2 लिपिड की लेयर होती है, 2 लिपिड की लेयर होगी, और प्लस इन्होंने कहा 1 क्या होगी, प्रोटीन लेयर होगी। एक किस चीज की लेयर होगी, प्रोटीन की लेयर से मिलकर बनी हुई है कौन सी चीज, सेल मेम्ब्रेन। यहां तक समझिए। चौथा मॉडल दिया गया जिसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की बात करें तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को एक साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम था रॉबर्टसन। क्या नाम था, रॉबर्टसन, जिसका नाम था रॉबर्टसन नाम था। ठीक है, रॉबर्टसन ने क्या दिया, 1900 आपने क्या बोले कि 59 में दिया। 1959 में इन्होंने क्या दिया, इन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को दिया। और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में इन्होंने क्या कहा कि लिपिड बायलेयर, लिपिड की क्या होगी, बायलेयर होगी। लिपिड बायलेयर, लिपिड की क्या होगी, बायलेयर होगी। ठीक हो गया। सैंडविच बिटवीन लिपिड की क्या होगी, बायलेयर होगी, जो सैंडविच होगी बिटवीन 2 प्रोटीन लेयर। लिपिड बायलेयर सैंडविच बिटवीन 2 प्रोटीन लेयर। ये किसने कहा था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में। इसने कहा था कि लिपिड की 2 लेयर है जिसके अंदर सैंडविच होती है, 2 प्रोटीन की लेयर्स क्या होगी, सैंडविच होगी। याद है समझे। आखिरी मॉडल आया जो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। हम क्या करते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को ड्रा करते हैं और उसकी स्ट्रक्चर वाइज हम समझने की कोशिश करते हैं। तब तो नेक्स्ट हमारे पास मॉडल दिया गया जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोज़ेक क्या बोलते हैं, उसे हम मॉडल बोलते हैं। नेक्स्ट मॉडल क्या आता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो आपने क्या बोले कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, अगर एमसीक्यूज में पूछे इन सब मॉडल में से सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल कौन सा है, तो आपने क्या बोले कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो हम क्या बोलेंगे, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात करें तो ये मॉडल जो है वो क्या होता है, मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल होता है। ये क्या है, मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल। यहां तक समझिए। फिर मैंने कहा कि भी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को दिया किसने था, तो 2 साइंटिस्ट ने दिया था। एक का नाम था सिंगर, एक का क्या नाम था, सिंगर, और दूसरे का नाम था निकोलसन। क्या नाम था, निकोलसन नाम था। इन 2 साइंटिस्ट ने 1972 में, कब, 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को दिया था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि सी ऑफ लिपिड स्टेटमेंट में क्या कहा, स्टेटमेंट में इन्होंने क्या दिया, इन्होंने कहा कि सी ऑफ लिपिड का क्या है, दरिया है, एंड विच जिसमें प्रोटीन्स आर फ्लोटिंग, जिसमें क्या कर रही है, प्रोटीन्स जो है वो क्या कर रही है, फ्लोट कर रहे हैं, जिसमें क्या कर रहे हैं, प्रोटीन्स जो है वो फ्लोट कर रहे हैं। तो सिंगर और निकोलसन ने क्या कहा कि भाई सी ऑफ लिपिड का क्या चीज है, समंदर है, उसमें प्रोटीन्स क्या कर रहे हैं, ऊपर से फ्लोट कर रहे हैं, ये कहा था। अब देखिए स्ट्रक्चर, उनके बेस पे स्ट्रक्चर किस तरह की थी, स्ट्रक्चर किस तरह की बनी हुई थी, ये हम डिस्कस करते हैं। यहाँ से ये था हमारे पास सिंगर एंड निकोलसन।
अब हम किसकी बात करते हैं, हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि भाई जो मॉडल था उसके फ्लूइड म्यूजिक मॉडल के बेस पे, किसके बेस पे, फ्लूइड म्यूजिक मॉडल के बेस पे। फ्लूइड आपने क्या बोले कि म्यूजिक मॉडल के बेस पे जो स्ट्रक्चर थी जिसमें लिपिड किस तरह से अरेंज थी और प्रोटीन किस तरह से अरेंज थी। इन्होंने क्या कहा भाई ऐसा है कि भाई जो सबसे पहले क्या चीज है कि भाई इन्होंने कहा कि लिपिड्स जो है वो इस तरह से अपने ऊपर नीचे क्या हो रहे हैं, बाइलेयर्स की फॉर्म में क्या हो रहे हैं, अरेंज हो रहे हैं। ये भी ऊपर से भी लिपिड है, नीचे से भी लिपिड है। लिपिड्स एक दूसरे को क्या करेंगे, बाय लिपिड क्या करेंगे, बाय लिपिड की क्या होगी, लेयर होगी। पहला इन्होंने क्या कहा, लिपिड की बाय लेयर होगी, जिसमें मैंने कहा देखो सारे फास्फेट लिपिड बनाए, मैंने कहा लिपिड की एक लेयर आ गई, फिर यहां से देखो लिपिड की कितनी आ गई, दूसरी लेयर आ गई। यहां से समझिए इन्होंने फिर क्या कहा कि भाई बीच में ये आपके पास क्या आ गई, लिपिड की लेयर आ गई। ये वाली जो लिपिड है उसे हम क्या बोलते हैं, फास्फोलिपिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फास्फोलिपिड बोलते हैं। यहां से समझिए फिर इन्होंने कहा कि भाई लिपिड जो है, फिर क्या हुआ, ये जो लिपिड है इन लिपिड के बीच में एक पूरी की पूरी प्रोटीन लेयर जो है, प्रोटीन जो है वो ऊपर से नीचे धसी हुई है। उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। उस प्रोटीन को क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलेंगे। यहां तक समझिए मैंने क्या कहा कि लिपिड की बाहरी लेयर है, उसके साथ साथ बीच में प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। जो प्रोटीन्स ऊपर से नीचे पूरे के पूरे डीपली धसी हुई होगी उसे हम क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन। यहां तक समझिए फिर हमने कहा फिर आगे फिर क्या होगी, लिपिड की लेयर क्या होगी, अरेंज होगी। बीच में जो लिपिड है जिसे हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, वो क्या होगी, यहाँ पे एम्बेड होगी, जो इस लिपिड की लेयर जो है उनको क्या करेगी, यहाँ पे मेंटेन करेगी। तो आपने क्या बोला कि बीच में है कोलेस्ट्रॉल की क्या होगी, लेयर होगी। बीच में कोलेस्ट्रॉल क्या होंगे, प्रेजेंट। जैसे कि यहाँ पे भी कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, यहाँ पे भी कोलेस्ट्रॉल, बीच में कोलेस्ट्रॉल की लेयर क्या होगी, प्रेजेंट होगी। यहाँ तक में फिर क्या होगी, आगे जाके ये आपके पास क्या आ गई, इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये भी इंट्रिंसिक प्रोटीन। इसी तरह ये कोलेस्ट्रॉल की लेयर आ गई और साथ में फास्फोलिपिड्स क्या होंगे, अरेंज होंगे। उसके ऊपर सरफेस के ऊपर इसकी क्या प्रेजेंट होगी, इसके सरफेस के ऊपर हमने कहा एक प्रोटीन प्रेजेंट होगी जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलेंगे। मैंने कहा था ना जब मैं पढ़ा रहा था लिपिड दो तरह के प्रोटीन्स होती है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक पूरी की पूरी डीपली घुसी हुई होगी इसके अंदर, और जो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होगी उसे क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। यहां तक भी समझिए। फिर क्या कहा मैंने कहा कि ऐसी कंडीशन जहां पे लिपिड जो है ये प्रोटीन है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच है, ऐसी कंडीशन को जब प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। ग्लाइको क्या बोलेंगे, उसे हम प्रोटीन बोलेंगे। यहां से ऐसी कंडीशन जिसमें यहाँ पे फास्फोलिपिड है और उसके साथ ये क्या चीज अटैच है, आपके पास कार्बोहाइड्रेट अटैच है। ऐसी कंडीशन जहां पे आपने क्या बोले कि लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे। ये भी क्लियर हो गया। अब देखो, अब मैंने क्या कहा भाई कि यहाँ पे तो हमने कहा भाई कि ये तो स्ट्रक्चर होगी, इस स्ट्रक्चर के यहाँ पे नीचे मैंने जो धागे बनाए हुए हैं ये आपके पास क्या चीज होते हैं, साइटोस्केलेटन के फिलामेंट्स होते हैं। ये हमने क्या कहा, फिलामेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन की क्या होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं। यहां तक क्लियर होगा। अब देखो हमने कहा सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन में ये जो प्रोटीन होती है, ज्यादा तौर पर ये प्रोटीन, इस प्रोटीन के बाहर से चीजें जो है वो ट्रांसफर होगी, इसके सेल के अंदर ट्रांसफर होगी, और फिर ज्यादा तौर पर ये चीजें जो है वो क्या होगी, इस प्रोटीन से होते हुए बाहर भी क्या होगी, ट्रांसफर होगी। तो आपने क्या बोला कि इंट्रिंसिक प्रोटीन का ज्यादा तौर पर काम क्या होता है, ये चीजों को अंदर लेके आना और बाहर, मीन के एंट्री और एग्जिट में क्या करती है, मटेरियल की रोल प्ले करेगी। मटेरियल्स की एंट्री और एग्जिट में ये क्या करेगी, रोल प्ले करेगी। अब हम देखते हैं कि
साइटो जो सेल मेम्ब्रेन है उसके फंक्शन क्या है, वो किस तरह से फंक्शन जो है वो क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। उससे पहले मैंने क्या कहा, ग्लाइकोप्रोटीन किसे बोलते हैं, लिपिड। जब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आपस में मिलते हैं, जब आपने ये जो चीजें हम कंसेप्ट देखें, तीन तरह की चीजें होती है, कितनी तरह की, तीन। एक जब आपने बोला कि लिपिड प्लस प्रोटीन आपस में मिलेंगे, लिपिड और प्रोटीन आपस में मिलेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, लिपोप्रोटीन। उसे हम क्या बोलेंगे, लिपोप्रोटीन बोलेंगे। और आपने क्या बोला कि अगर आपके पास ऐसा होता कि लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट मिलता, लिपिड के साथ क्या मिलता, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स प्लस कार्बोहाइड्रेट, तो ये आपके पास क्या बना देती, ग्लाइकोलिपिड। ये आपके पास क्या बनाएगी, ग्लाइकोलिपिड बनाएगा। इसी तरह तीसरा मैंने क्या कहा कि जब ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलता, जब प्रोटीन किसके साथ मिलता, प्रोटीन जो है वो कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलता, तो उस दौरान उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे। तो तीन चीजें आपने डिस्कस करनी है कि लिपिड प्रोटीन मिलेंगे लिपोप्रोटीन, लिपिड कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे ग्लाइकोलिपिड, और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे उसे क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। यहां तक समझिए। अब इसके फंक्शन की बात करते हैं कि इसका फंक्शन क्या होते हैं, इसके फंक्शन क्या होते हैं। अब फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में हम क्या बोलते हैं कि भाई हम फंक्शन की बात करें इसके, चलिए नंबर 1 पे हमने कहा भाई इसके आखिरी नंबर पे हम किसकी बात करते हैं, फंक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले नंबर पे मैं बोलूं तो ये क्या करती है, मेंटेन करती है, ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट द इनर कंटेंट ऑफ सेल, इनर कंटेंट ऑफ सेल। भाई अंदरूनी जो सेल मेम्ब्रेन के नीचे जितने भी सेल का पोर्शन है जैसे साइटोप्लाज्म, उन सब चीज को क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है। नंबर 2, दूसरे नंबर पे ये क्या करती है, एंट्री और एग्जिट ऑफ मटेरियल को भी क्या करती है, एंट्री और एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस, एंट्री और एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस को भी क्या करेगी, ये कंट्रोल करेगी। ध्यान से समझिए, ये क्या करती है, कंट्रोल करती है। ये भी क्लियर होगा। ये रेगुलेट करती है किस चीज को, सब्सटेंसेस की मूवमेंट को, मींस के इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम डिफरेंट नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसी तरह हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, या इसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। यहां समझे। तो हमने क्या कहा, डिफरेंशियली परमिएबल, इसे क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्लियर हो गया। चलो आगे जाते हैं। फिर मैंने कहा कि भाई लिपिड की बात करें, यहां पे जो लिपिड्स है वो ज्यादा तौर पर फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं। किस चीज को, फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं। ये भी क्लियर हो गया। इसी तरह मैं बोलूं तो आपने क्या बोले कि ये सिक्रीट करते हैं, कुछ यूजफुल चीजों को भी सिक्रीट करते हैं। ये क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं किस चीज को, यूजफुल मटेरियल को, यूजफुल सब्सटेंसेस को सिक्रीट करते हैं। जैसे कि आपने क्या बोलना है कि ये एंजाइम्स को, जैसे कि एंजाइम्स आ गया, जैसे कि आपने क्या बोलना है कि हार्मोन्स आ गए, ये इन चीजों को क्या करेंगे, सिक्रीट भी करती है। इसी तरह ये इन्वॉल्व होती है कहां पे, ये कहां पे इन्वॉल्व होती है, इन्वॉल्व इन एंडोसाइटोसिस में इन्वॉल्व होती है। इसी तरह मैं बोलूं एक्सोसाइटोसिस में भी ये क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। यहां तक क्लियर हो गया। मींस हमने क्या कहा भाई कि अगर हम देखें सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन चीजों को अंदर लेके जाना, बाहर लेके जाना, ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो ये कुछ चीजों को अलाउ करती है और कुछ चीजों को अलाउ नहीं करती। यहां तक समझिए। तो इसका काम क्या होगा कि ये ज्यादा तौर पर क्या करती है, इनर कंटेंट ऑफ सेल को प्रोटेक्ट भी करती है, और चीजों को बाहर से अंदर लेके आना, अंदर से बाहर लेके जाना, ये सारा काम किसका होता है, सेल मेम्ब्रेन का होता है। उम्मीद है आप लोगों को सेल मेम्ब्रेन के बारे में कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर किसी बच्चे को फिर भी मसला हुआ तो वो मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं।
और इसके अलावा वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में अगर कोई मसला हुआ तो मैं उसके आंसर कर दूंगा। और इसके अलावा अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि मैं इस तरह की और भी मजीद वीडियोस बना सकूं। थैंक यू।